गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल हवेली थी, जिसकी मीनारें बादलों को छूती प्रतीत होती थीं। ये हवेली ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की थी, जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद अपनी इकलौती बेटी सौम्या के साथ रहते थे। सौम्या का बचपन अकेलेपन में बीता। बचपन से ही वह अपने पिता के अनुशासन और सख्त नियमों में बंधी रही, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी। हवेली में कई नौकर चाकर थे, कुछ पुराने, कुछ नए। सौम्या को हमेशा एक साथी की तलाश रहती थी, लेकिन यह तलाश धीरे धीरे एक अजीब आकर्षण में बदलने लगी। हवेली के अंधेरे कमरों में, रात के सन्नाटों में वह उन नौकरों से अलग अलग बहानों से मिलने लगी। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकरों के बीच कानाफूसी होने लगी। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ठाकुर साहब को हवेली के माहौल में बदलाव महसूस होने लगा। एक रात ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। उनकी बेटी हवेली के नौकरों में से एक के साथ गहरे अंधेरे में खड़ी थी और उनकी नजरें कुछ ऐसा बयान कर रही थीं जिसे कोई पिता सहन नहीं कर सकता था। ठाकुर का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने उसी क्षण सौम्या को अपने कमरे में बुलाया। सौम्या, ये सब क्या है? ठाकुर सिंह की आवाज गूंज उठी। सौम्या चुप रही। उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। पिताजी, मैं बस वही कर रही हूं जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे रोकने का हक किसी को नहीं है। यह सुनकर ठाकुर साहब का खून खौल उठा। उन्होंने हवेली के सभी नौकरों को तुरंत निकाल दिया और सौम्या को कठोर अनुशासन में रखने का निर्णय लिया। लेकिन यह आग इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली थी। ठाकुर साहब ने सोचा कि समय के साथ सौम्या बदल जाएगी, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वह हवेली के अंधेरे गलियारों में अकेले भटकती रहती, खुद से बातें करती और कभी कभी अजीब तरह से हंसती। फिर एक रात हवेली में सन्नाटा था। आसमान पर बादल छाए थे। ठाकुर साहब के कमरे से एक चीख निकली। जब नौकर दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि सौम्या जमीन पर पड़ी थी, निर्जीव। ठाकुर साहब कमरे के एक कोने में खड़े थे। उनके हाथों में वही पुरानी तलवार थी जिससे उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। ये अभिशाप अब और नहीं रहेगा, उन्होंने बस इतना ही कहा, और हवेली में फिर कभी किसी ने सौम्या का नाम नहीं लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सौम्या के गुजरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को हवेली के आसपास किसी स्त्री की परछाई दिखती। कई लोगों ने देखा कि एक रहस्यमयी युवती रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ी रहती। उसकी आंखें चमकती थीं, और जब कोई युवक उसके पास जाता तो वह अचानक गायब हो जाती। धीरे धीरे गांव के जवान लड़के एक एक करके बीमार पड़ने लगे। वे कमजोर होते जा रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे आ रहे थे, जैसे किसी ने उनकी आत्मा का एक हिस्सा चुरा लिया हो। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक रात सौम्या को देखा। वही सफेद लिबास, वही मोहक मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें, वे अब इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति से भरी हुई लगती थीं। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि सौम्या अब एक पिशाचनी बन चुकी थी, एक ऐसी आत्मा जो अब भी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटक रही थी। गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उन्होंने हवेली में एक यज्ञ किया, मंत्रों का जाप किया और सौम्या की आत्मा को शांति देने की कोशिश की। लेकिन आखिरी मंत्र पढ़ते ही हवेली की दीवारों से एक खौफनाक चीख गूंजी, जैसे कोई आत्मा जल रही हो। उसके बाद गांव में शांति लौट आई। हवेली वीरान हो गई और ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कुछ साल बाद वहां से पलायन कर लिया। लेकिन आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हवेली के खंडहरों में एक स्त्री की परछाई दिखती है। कभी वह हंसती है, कभी किसी के कान में फुसफुसाती है, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं लौटूंगी।